ये देखिए, अभी हम खड़े हैं बेतवा जी के बिल्कुल किनारे पर। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी गहराई है यहाँ पर और पानी का लेवल भी यहाँ पर बहुत अधिक है। ये आप देख रहे होंगे पीपल का वृक्ष, और ये सामने सामने पहाड़ों की श्रृंखला बहुत सुंदर। और यहीं पर एक आश्रम है खेड़ापति सरकार का, तो वहाँ एक संत हैं, तो करते हैं उन संत से मुलाकात। पहले तो मैं बेतवा जी का दर्शन करना चाहता हूँ। देखिए कितना सुंदर दर्शन हो रहा है बेतवा जी का। पानी कितना साफ़ है कि ऊपर के बादल देखिए पानी के अंदर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि बादलों के प्रतिबिंब कैसे पानी में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी बरसात में भी इतना नीट एंड क्लीन पानी है बेतवा जी का। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये इधर बिल्कुल प्लेन एरिया है जिस तट पर हम खड़े हैं, और अपोजिट में अगर आप देखेंगे दूसरे तट की तरफ, ये देखिए दूसरे तट की तरफ बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र, ये लग रहा पहाड़ ही पहाड़ है। ये बेतवा जी का किनारा। और हम इस समय हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम कहीं बाहर ज़्यादा नहीं हैं। पारीक्षा डैम है, जो पारीक्षा विद्युत संयंत्र लगा यहाँ पर झांसी में, झांसी के पास में, वहाँ का ये दृश्य है। यहीं पास में ये देखिए ये मंदिर है, तो मंदिर कहा जाए, आश्रम कहा जाए, ये खेड़ापति सरकार का है। तो यहाँ पर एक संत रहते हैं, तो उनको संत कहा जाए या भक्त कहा जाए। तो ये चलते हैं, सुनते हैं उन्हीं के मुँह ज़बानी। हेलो दोस्तों, अभी देखिए अब हम हैं नर्मदा जी, वो सॉरी बेतवा जी के किनारे। और बेतवा एक यमुना जी की सहायक नदी है जो आगे चल कर के यमुना जी में मिल जाती हैं। तो बेतवा के बारे में वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे जो लोग आल्हा के प्रेमी हैं, आल्हा उदल। तो जो आल्हा सुनते हैं वो बेतवा को अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आल्हा की जितनी भी घटना है या कहानी है या उनका चरित्र चित्रण है, वो बेतवा नदी के किनारे ही सारा होता है। और विशेषकर बेतवा की एक लड़ाई करके भी उनका एक आता है। तो ऐसे ही बेतवा नदी के किनारे आज हम हैं, और बेतवा नदी के किनारे एक यहाँ पर संत रहते हैं, उनको संत कहें या भक्त कहें। तो बहुत ही उनकी अजीब कहानी है संन्यास लेने की। तो आइए मिलते हैं संत भगवान से और सुनते हैं उनकी मुँह ज़बानी कि क्या कैसे बताते हैं। जबकि बहुत अच्छे परिवार से थे और पढ़ने में भी मेधावी छात्र रहे हैं। और आपने बीएससी मैथ से किया है और एमएससी फिजिक्स से। तो आइए मिलते हैं ऐसे संत से। ब्राह्मणपुर में जन्म लिया, ये भगवान की बड़ी अहद की कृपा रही और इतनी अच्छी कृपा रही परमात्मा की कि भगवान ने अपनी शरण में दे दिया। देखो, सबसे अच्छा मनुष्य, सब योनियों में मनुष्य का जन्म सर्वश्रेष्ठ, उसमें ब्राह्मण कुल सर्वश्रेष्ठ। और ब्राह्मण कुल में भी भगवान ने समय रहते समझ दे दी, समझ दोनों मिल गई, समय से ही पहले निकाल दिया। बिल्कुल सही समझ लो आप। सब योनियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर, मनुष्य शरीर, मनुष्य में भी सब में ब्राह्मण घर में शरीर, उसमें भी भगवत भक्ति, भगवान की जैसी कृपा, वो स्त्री बंधन में नहीं बन पाए, समय से भगवान ने निकाल दिया। सही बात। तो भगवान की अहद की कृपा है, ये समझो। हम तो अपने आप को ये समझते हैं भगवान ने बड़ी कृपा करी।
ये देखिए आश्रम, ये मंदिर जो सामने है ये महाराज जी का खुद का बनवाया हुआ है। महाराज जी जब यहाँ आए थे तो ये हनुमान जी का मंदिर था यहाँ पर, श्री खेरापति सरकार के नाम से ये मंदिर। ये हनुमान जी के ठीक सामने राम दरबार महाराज जी ने बनवाया था, क्योंकि हनुमान जी को अपने स्वामी का दर्शन अति प्रिय है, तो महाराज जी ने फिर राम दरबार का। वाह, बहुत सुंदर। यहीं पर ये राधा कृष्ण, नर्मदेश्वर, नर्मदे हर, ये है नर्मदेश्वर। ये है इधर हनुमान जी। ये हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। और ये आश्रम, ये और ये मैं, बहुत ही सुंदर, अत्यधिक रमणीक। ये मोर कैसे डाल पे बैठा हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है मोर ये। और ये देखिए पीपल का वृक्ष, पीपल का ये विशाल वृक्ष, जिसको देखकर भी लग रहा है कि ये सैकड़ों वर्ष पुराना होगा ये वृक्ष। टहनियाँ देखिए ज़मीन में रखी हुई हैं। और यहीं पर महाराज जी के आश्रम में, जहाँ तक अगर हम सही हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, ये शायद समी का पौधा है और ये समी के फूल।
देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं शमी के फूल। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये आश्रम के आसपास का, और ये देखिए मंदिर में ही खड़े होकर मैं ये फ़ोटो ले रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु जी, पहले हम चाहेंगे दर्शक को आपका नाम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। हमारा वैसे तो घर का नाम अवनीश कुमार त्रिपाठी है। मूलतः मैं इटावा जिले से बिलोंग करता हूँ, जन्मभूमि हमारी। और इसमें स्वामी वासुदेव जी महाराज के नाम से गुरु का दिया हुआ छोटा सा नाम है, उससे हमारा परिचय जाना जाता है। अच्छा। तो अच्छा, जैसे कि अब हमें तो खैर आपके बारे में बहुत कुछ मालूम है। हम लोग बाल सखा रहे हैं, साथ में पढ़े हैं। जी। तो हम दर्शकों के लिए थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ से एकदम से ऐसा क्या घटना घटित हुई, हालांकि धार्मिक विचार के आप शुरू से ही रहे हैं, कि एकदम से संन्यास लेना। जी। तो भगवद्गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि क्या होता है कि ये जन्म जन्मांतर की यात्रा चलती है हर जीव की, और उसी के क्रम में जो योग भ्रष्ट जीव हो जाते हैं, जिनका कुछ रह जाता है पूर्व का, उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनका ऐसा एक अच्छे परिवार में, अच्छे कुलीन घर में भगवत भक्तों के यहाँ जन्म होता है। तो जहाँ से यात्रा ये रुकी हुई होती है, वहीं से पुनः शुरू हो जाती है। तो उसी क्रम में ईश्वर की कृपा रही, ऐसे घर में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर मिला, और उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, और उसमें भी ऐसे घर में ऐसे माँ बाप के यहाँ जन्म मिला भगवान की ईश्वरी कृपा से, कि बचपन से ही पूजा पाठ देखा, बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले, और अपनी माँ के प्रति ज़्यादा क्लोज रहे हम। तो हर बच्चा माँ से क्लोज रहता है, उसी से रस से ये शरीर बना होता है। तो माँ का विशेष आशीर्वाद रहा, माँ का विशेष कृपा रही, उनके ज़्यादा सानिध्य में रहे, तो बचपन से पूजा पाठ मिला, ये सब चलता रहा। नहीं, तो जैसे कि आप पढ़ने में भी बहुत मेधावी रहे हैं, और हमेशा कभी ऐसी समस्या नहीं रही, और शायद आपको जॉब भी काफ़ी ऑफर हुई थी। जहाँ तक कि हमारी जानकारी में आपने कई जगह अध्यापन भी किया है। जी। कॉलेजों में हाँ, पढ़ाया भी है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जब कोई समस्या नहीं थी, आदमी कुछ समस्याओं से प्रेरित होने के बाद संन्यास की तरफ जाता है, तो आपके हृदय में ऐसा कैसे परिवर्तन? भगवती तो बचपन से ही थी, और दूसरी चीज़ की एक सबसे बड़ी ये चीज़ अंतर्व्यथा थी हमारी, कि हमारा कभी जीवन में इस संसार सागर में मन नहीं लगा, जिसको कहते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि आपको तो सब हम बाल सखा रहे हैं, सब कुछ जानकारी है आपको। तो लेकिन हमारा कहीं चित्त या मन या किसी में लिप्त नहीं हुआ, मन नहीं लगा हमारा। एक अंदर से एक ऐसा राग जैसे हम अधूरे हैं, कोई चीज़ मेरे लिए अलग से कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम प्राप्त करें, जिसमें सुख शांति जिसको कहते हैं ना, मन न लगना, वो प्रॉब्लम मेरी अंतर्व्यथा शुरू से रही। तो वही हमें इस वैराग की ओर ले गई। मतलब संतुष्टि नहीं रहती किसी भी काम में। अच्छा। वही चीज़ हमको वैराग की ओर ले गई। अच्छा। हाँ, वही चीज़ मेरे को सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी मेरे को कभी ये संतुष्टि नहीं हुई, इस चीज़ में कभी मन नहीं लगा। घर गृहस्थी परिवार या इस संसार में कभी एक चीज़ कचोटती रही, कि कभी आसक्ति नहीं हुई उससे। अच्छा। यही एक वैराग का कारण बना, और ईश्वर की भक्ति को यही हमें आगे ले गया, यही संबल मेरे को आगे ले गया। दर्शकों के लिए हम थोड़ी सी एक बात बता दें कि हमारा और महाराज जी का मतलब एक मित्रता रही है। हम लोगों ने 9th क्लास में एक साथ पढ़े सन 85-86 में, और उसके बाद लगभग 38 वर्ष बाद ये आज पहली मुलाकात हो रही है हमारी महाराज जी से। उससे पहले कोई मुलाकात नहीं थी, मुझे जानकारी भी नहीं थी कि महाराज जी ने सर्विस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये तो बाद में पता लगा कि वो संत हो गए हैं। तो अच्छा महाराज जी, ये जानना चाहेंगे कि
जैसे आप संत हुए जी जी। तो हमें जहाँ तक कि ये सुनने को मिला था कि आपने अपने माँ के बारे में एक भविष्यवाणी की थी। उनकी मतलब कहा जाए देह पूरी हो गई थी, शरीर पूरा हुआ था, उसकी आपने भविष्यवाणी की थी कि इस डेट में या इस सन में उनका शरीर पूरा हो जाएगा। दरअसल था क्या, हाँ। ये हमारी भविष्यवाणी नहीं थी, जी। ये मेरी माँ ने स्वतः मेरे को बताया था जब हम बीएससी कर रहे थे। आपकी माँ ने बताया था? मेरी माँ ने खुद कहा था, मैंने उनसे सत्संग में चर्चा में ऐसी चर्चा की। हाँ। मैंने कहा माँ ये कब शरीर पूरा होगा? हाँ। तो पहले तो वो टाला मटोली की। हाँ। दरअसल क्या था, थोड़ा मैं संक्षेप में बताऊँ अपनी माँ के प्रति। हाँ। मेरी माँ अंतिम समय में परमहंस गति को प्राप्त हो गई थी। अच्छा अच्छा इतना अच्छा, अच्छा। बराबर 24 घंटे भगवान में ही लीन रहती थी और ये सब दुनियादारी से एकदम बिल्कुल विदेही टाइप हो गई थी। शारीरिक क्रियाएं उनकी शरीर की संचालित स्वतः संचालित होती हैं, लेकिन वो हमेशा ध्यानस्थ कह लीजिए या सहज समाधि कह लीजिए। जी जी जी। सहज समाधि योग में मैंने बाद में ये सब अध्ययन किया, थोड़ा समझा पढ़ा, तो मेरे को लगा कि मेरी माँ सहज समाधि में थी वो। अच्छा। हाँ, अपने अंतिम पीरियड में। तो ऐसी चर्चा के दौरान मैंने उनसे एक बार कहा कि हम उस समय बीएससी कर रहे थे सर 93 में। तो मैंने उनसे पूछा माता जी ये सब कब पूरा हुआ ये सब जी का जंजाल आपका, और कब आप देह का त्याग करेंगे? तो पहले तो वो हंसी, इसके बाद में फिर उन्होंने कहा तो लिखो, मैं बता रहा हूँ तेरे। तो उन्होंने बोला कि मेरा शरीर 2012 में सोमवार अक्षय तृतीया को पूरा होगा। अच्छा। ये उन्होंने पूरा बताया कि उन्होंने खुद ही बताया था 2012 में सोमवार का दिन और अक्षय तृतीया का दिन हमारा शरीर पूरा होगा। अच्छा। तो वो चीज़ ये कितने साल पहले बताई थी? ये 93 की बात कर रहे हैं। 93 में? 93। और यानी 2012 लगभग 19 वर्ष पहले। जी जी। हाँ, उन्होंने पहले ये बोला था। 19 वर्ष पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। अच्छा। तो उस चीज़ को हम रिपीट करते रहे। अच्छा, आपके दिमाग में वो चीज़ बनी रही? पहले आपने भी शायद ऐसे ही लिया होगा कि माता जी ऐसे ही कह रही है। हमने ऐसे ही ले लिया। मैंने कहा सोचा माता जी ज़्यादा पूछा हमने, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया। मैं बताऊँ, लेकिन इस चीज़ को हम रिपीट करते रहे। अच्छा। हाँ, जब कभी कोई बात आई तो मैंने कहा अभी 1-2 बार वो बीमार हुई बीच में। तो घर से बुलावा आया कि आप आ जाओ, तो मैंने कहा ये सब 93 मतलब तो वो जब वो बीमार हुई तब आप संन्यास ले चुके थे? जब वो बीमार हुई तो हम संन्यास ले चुके थे। 99 के आसपास मैंने घर छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा। 99 2000 के आसपास मैंने पूर्ण रूप से मैं बैराग में चला गया था। अच्छा। तो फिर कई बार ऐसा हुआ, चूँकि माँ के हम ज़्यादा क्लोज थे, तो जब कभी कोई दिक्कत आती थी तो जो है वो हमें बुलावा आता था कि माँ की तबीयत खराब है आप देख जाओ, तो हम यही बोलते थे अभी नहीं, वो 2012 में पूरी होंगी। अच्छा। आप उन्हीं की भाषा को मतलब रिपीट कर देते? जी जी जी। तो अच्छा ये बात है। तो लोगों ने ये समझा कि महाराज जी ने भविष्यवाणी कर दी कि 2012 में जाएंगे। लेकिन हमारा इसमें कुछ नहीं था, कोई बात नहीं थी। अच्छा, उनका शरीर पूरा कब हुआ? 2012 में? हाँ, 2012 में संडे को हमारे पास सूचना आई कि ऐसे ऐसे माँ की तबीयत खराब है। तो मैंने विचार किया, 2012 चल रही थी, सोमवार था। तो मैंने कहा अब फैक्ट है, इनका शरीर पूरा हो जाएगा। अच्छा। हाँ। फिर ऐसा ही हुआ कि 2012 दिन सोमवार को अक्षय तृतीया को उनका शरीर शांत हो गया। अच्छा, ये बात। तो उनका विशेष कृपा रही, विशेष आशीर्वाद रहा। आज भी मेरा तो ऐसा कुछ कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई पूजा पाठ साधना भी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है, वो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की पूंजी है जो आध्यात्मिक पूंजी है, उसी को हम अपना बना रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ। नहीं, आप खैर उनके बहुत नज़दीक के रहे, हम तो देखा है। लेकिन ये बात हम आज पहली बार पता चल रहा है कि उन्होंने 19 वर्ष पहले अपनी ये घोषणा कर दी थी। जी कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी उसके गवाह हम और वो हमारी माता जी, हम दो पे दो थे। हमने ऐसी चर्चा की। और वो तो परमहंस गति में रहती थी, तो वो दुनियादारी की बातें करो तो वो टाल मटोल कर देती थी। अच्छा। मतलब नहीं रखती थी। जैसे पूजा पाठ की कोई करो, भक्ति की बात करो, तो उनका जो है वो थोड़ा उस पर गौर करती थी, तो वो सुनती। हाँ, तो वो सुनती थी। तो पहले तो मैंने ऐसे विनोद में कहा अम्मा तुम कभी मरो। अम्मा कहते थे अपनी माता जी। अच्छा अच्छा। अम्मा तुम कभी मरो, तो एकदम उन्होंने वो टाल दी बात, बोली हम तो अमर हैं, हम तो कभी नहीं मरेंगे। अच्छा, मरो तुम। अच्छा, ऐसे बोल देती थी वो विनोद में। तो हमने सोचा अपनी अम्मा का नेटवर्क आ नहीं रहा है। तो फिर मैं दूसरे हिसाब से उनको आध्यात्मिक रूप से मोड़ दे करके, अरे अम्मा ये शरीर तुम्हारा हाड़ का शरीर कब पूरा होगा? कहा उसमें फंसी हो तुम्हें कोई लेना है ना देना है, ना मतलब है ना प्रयोजन है।
तो फिर पहले तो वो हंसी, फिर बोली बहुत समझदार हो गया है तो। अच्छा। फिर जब हम उनको बताते गए तो हमने उनके नेटवर्क मिलाए जब, हाँ। आध्यात्मिक चूँकि भगवान भक्ति की बात से शुरू करो, आस्था श्रद्धा विश्वास से आध्यात्मिक कोई बात करो तो तो सुनती बड़ा थी। तो सुनती थी और मतलब प्रसन्न होती थी और उसमें वो अपना बातचीत करती थी। तो अगर इधर उधर की कोई बात गृहस्थी की परिवार की दुनियादारी करो तो वो निगलेक्ट कर देती थी, ऐसी पागलों जैसी बात कर देती थी, जैसे आदमी ये समझे कि डिस्टर्ब है। लेकिन कुल मिला के ये था कि वो परमहंस गति को प्राप्त हो चुकी थी, ये चीज़ थी। तो फिर उन्होंने हमें बोला कि अच्छा ठीक है तू नहीं मान रहा है, ज़्यादा पीछे पड़ा है तो चल लिख, मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला 93 में कि मैं दिन सोमवार को 2012 में अक्षय तृतीया को मेरा ये मैं शरीर छोड़ दूँगी। अच्छा। जब मैंने बोला ये हर मास का शरीर आप कब पूरा करोगी, कब इसका त्याग करोगी, तो फिर जब आपने आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग किया तब उन्होंने बताया। जी, वैसे नहीं। जी वैसे नहीं। अच्छा। अरे तो अच्छा ठीक है, ये सब बातें थी, लेकिन जैसे कि आप किसी अन्य जनपद के हैं, यहाँ इतनी दूर, और ये कोई ऐसा स्थान नहीं है ना कोई इतना पवित्र स्थान है कि जो पहले से जाना जाए। पवित्र तो है ही, जब आप यहाँ रुक गए तो पवित्र तो है ही, ये हमारा कहना गलत है, लेकिन इस स्थान का चयन कैसे किया आपने? होता क्या है मैं बताऊँ आपको कि हर प्राणी, आप तो हमारे बड़े क्लोज रहे हैं और दोस्त भी रहे हैं, होता क्या है कि हमारा तो ये कभी सोचा ही नहीं थी कि ऐसा होगा या ऐसा हम रूप धारण कर लेंगे या ऐसा मेरे साथ जीवन में घटना घटित होगी। मैं बताऊं आपको कि हर जीव अपने कर्मों के आधार पर इस संसार में आता है। जैसे उसके कर्म संस्कार रहते हैं उसी हिसाब से संसार सागर में चक्कर लगाता है। ठीक है। और सत्कर्म करके यहाँ से मुक्त होकर के चला जाता है। मैं बताऊँगा ये सब करने कराने वाला तो कोई और है, हम तो केवल नाटक रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता हर किसी से जिससे जो करना चाहती है वही करवाती है। मैं बताऊँ तो क्योंकि मैं आस्थावादी हूँ, आस्था श्रद्धा विश्वास रखता हूँ मैं ईश्वर में, परमात्मा में, तो करने कराने वाले वही हैं। और हम आप तो सिर्फ जो है एक जैसे नहीं कठपुतली होते हैं, जैसे आपका दाना पानी था आज 38 साल बाद मिले हम लोग, 38 वर्ष बाद। सोचो आप। तो जैसे आप जगह जगह संतों के यहाँ दर्शन कर रहे हैं, करा रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि आपका ये सब संतों का प्रसाद या संतों की जूठन ये उसमें हक है आपका, क्योंकि आपका बोया हुआ है। कहीं ना कहीं आप भी सिविल ड्रेस के संत हैं। ये तो कहीं ना कहीं वही होता क्या है ना कि अकारण कोई किसी से कभी नहीं मिलता, अकारण कोई किसी से कभी नहीं मिलता। जहाँ तक यहाँ आने का हमारा सवाल है तो इस भूमि से इस कहीं ना कोई जुड़ाव रहा होगा हमारा, कहीं ना कहीं हमारी यात्रा यहाँ पे अधूरी रह गई होगी, कहीं ना कहीं यात्रा हमें यहाँ पूरी करनी होगी। नहीं मतलब ये स्थान आपको खोजा कैसे आपने? मतलब ये तो कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा है, मैं बताऊँ आपको कि ये सब कोई पहले से कोई कनेक्टिविटी रही नहीं यहाँ पर? कोई कनेक्टिविटी नहीं रही। हम यहाँ यूनिवर्सिटी में आया करते थे, झांसी। हाँ। जब हमने यहाँ से BEd किया था यूनिवर्सिटी से जी, तो हम आया करते थे। इसी चक्कर में हम यहाँ एक बार यहाँ दर्शन करने आए, तो जो मेरे अंदर जो कचोटपन रहता था यहाँ आने के बाद वो मेरे को सुकून और शांति मिली। मैंने कहा यही हमारा मूल स्थान है, यही हमें शेष साधना पूरी करना है। अच्छा। और दरअसल ये जो हनुमान जी है ये नदी का किनारा है। एक्चुअल मुझे को ये जगह पता नहीं थी कि यही जगह है। अच्छा। लेकिन ये बचपन से मेरे को हाँ, स्वप्न के माध्यम से, अर्थ चेतना में, निद्रा में ये हमेशा ये स्थान दिखाई देता था। क्या बात कर रहे हो? यस, बचपन से? ये मैं आज आपसे पहली बार शेयर कर रहा हूँ। अच्छा। जब आपने ये खोजा पूछा है हाँ। तो ये हमको बचपन से ही ये चीज़ हमारा इस भूमि से, इस तपोभूमि से कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाता जुड़ा रहा होगा। अच्छा। तो जो हमारे अंदर जो रिक्तता थी, अच्छा, जो स्वप्न में दिखाई देता था तो वो जगह भी पता रहती थी कि इस जगह पे है? ये सब दिखाई देता था। ये पता नहीं था ये झांसी डिस्ट्रिक्ट में है और इस जगह है। अच्छा, स्थान का नाम नहीं है? स्थान का नाम कोई आता पता नहीं। हाँ। लेकिन जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, बरगद का वृक्ष है, पीपल है, अभी आप दर्शन करेंगे, ये नदी का किनारा है। हाँ। और ये हनुमान जी, हाँ। ये सब बिल्कुल ये दिखाई देता बिल्कुल यही दिखाई देता था। अच्छा। और जो मेरे अंदर जो रिक्तता थी, सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ पाने के बावजूद भी ईश्वर की कृपा से भगवान ने सब कुछ दिया जो एक होना चाहिए, वो मेरे पास था, सब कुछ अवेलेबल था, कहीं कोई हमें प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बावजूद जो रिक्तता थी मेरे हृदय में, जिससे मन न लगना, जो रिक्तता थी वो यहाँ आके पूरी हुई। अच्छा। हाँ, अब वो रिक्तता पूरी हुई। जैसे 99 तो था, 100 नहीं था। हाँ, अब पूर्ण 100 हो गया। अब पूर्ण 100 हो गया। मतलब यहाँ जब आप पहली बार आए हैं
किसी भी तरीके से। अच्छा, आने का वो क्रम क्या रहा कि मतलब जैसे आने का क्रम यही रहा कि जैसे यूनिवर्सिटी में कई एक आध बार आए, रुकना हुआ तो एक आश्रम में वहाँ रुके, वहाँ से यहाँ दर्शन करने चले आए। अच्छा वो तो एक अच्छा, वहाँ किसी ने बताया कि वहाँ भी हाँ, दर्शन। वो तो कुल मिला के ऐसा एक संयोग बना। हाँ। ऐसे एक संयोग बनता है, ऐसा संयोग यहाँ है। तो यहाँ ये पूरा आश्रम बना हुआ था? नहीं, कुछ नहीं था यहाँ पे। और एक छोटे हनुमान जी की मूर्ति थी, छोटा सा मंदिर था, वो भी एक साइड से निकल गया था। अच्छा। और यहाँ केवल हनुमान जी भर थे। हाँ। उनका एक छोटा सा चबूतरा था, वो भी चट्टान निकल गई थी उसकी, टूटा हो गया था। अच्छा। तो यहाँ आके आए हम, रुके, देखा, ये जगह मेरे लिए उपयुक्त है। अच्छा। और यही साधना करेंगे, क्योंकि बड़ा वैराग था उस समय और साधना का बड़ा भाव रहता था। तो यहाँ कोई साधन नहीं था, तो मैंने कहा यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। अच्छा। दूर दराज दिन दुनिया से सबसे दूर है। हम और हनुमान जी 2 पे 2, बिल्कुल जंगल है ये तो। बिल्कुल जंगल है। तो 2 पे 2 थे हम और हमारे हनुमान जी, हम और हमारे भगवान। अच्छा। हम भक्त और हमारे वो भगवान। अच्छा। तो ये था, ये भाव था कि साधन, यहाँ कोई साधन नहीं है तो साधना अच्छे से होगी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है ना। और जब साधन नहीं होते तो साधना हो जाती है। अब तुम साधन हो गए तो उतनी साधना नहीं हो पाती है। साधन बढ़ेंगे तो साधना घटेगी, और साधन घटेंगे तो साधना बढ़ेगी। साधना बढ़ेगी। ये चीज़। अच्छा अच्छा, तो ये सब आपके ही मतलब उपस्थिति में ये सब? हाँ, सब भगवान की कृपा रही। हाँ। और जन सहयोग रहा सब लोगों का, जो जिसका जो भाव आया। और मेरा इसमें कहीं कुछ कोई हाथ नहीं है। तो बहुत अच्छा आश्रम बन गया है। बहुत सब ईश्वर की कृपा है। कराने वाले वही है, करने वाले आप सब लोग हैं। हम तो बीच में आनंद ले रहे हैं। ये चीज़ है। ये बड़ा अजीब, मतलब हमें जब पता लगा था किसी के माध्यम से, ऐसी चर्चा में हमने पूछ दिया एक बार कि हम, क्योंकि वहाँ गांव में और कोई मित्र था ही नहीं आपके अलावा हमारा। ठीक बात। तो हमने ऐसे पूछ दिया, हमने उनके क्या हाल है? बोले कि आपको पता नहीं, वो तो संत हो गए हैं। हमने हैं संत हो गए, तो हमें बड़ा अजीब लगा। तो अच्छा, अब फिर मन में ये कौतूहल चलता था कि संत क्यों हो गए? एक व्यक्ति होता है कि चलो पढ़ने में असफल रहा, जॉब नहीं लग पाई, तो कुछ नहीं हो रहा है तो चलो संत हो जाओ। थोड़ी 2 मिनट की बात हम आपसे कहें जी, एक बात काट रहे हैं अभी जी, कि हम पूरे होश में संत हुए, मतलब हाँ ना हम कोई साधु संत की संगत में पड़े हैं जी। और कहते हैं कि कई कारण होते हैं, चोट के, चपेट के, लपेट के, पेट के, किसी कोई कारण होता है, कोई झटका खा जाए, धोखा खा जाए। हाँ। तो कहने मतलब ये है कि हम पूरे होश में घर छोड़ा। अच्छा। हम जब तक अपने स्टूडेंट लाइफ में रहे या घर में रहे, कर्तव्य बोध हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही जी। हमको अपने कर्तव्य का बोध हमेशा रहा, और आज भी पूरा कर्तव्य का बोध है कि मेरा क्या कर्तव्य है जी, मेरा मुझे क्या करना है। तो पूरे होशो हवास में हमने सब कुछ सोच के, समझ के, विचार करके तब मैंने ये सब रास्ता चुना है। आज भी पूरे होश में है, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमेशा होश में ही रखना, कभी बेहोश ना हो जाए। हमेशा हमें अपना कर्तव्य का बोध रहे। होश का मतलब अपने कर्तव्य का बोध। जब तक हम घर में रहे, जो हमारा कर्तव्य रहा, जो हमारा काम रहा, हमने पूरा किया। जब हमारा कर्तव्य काम पूरा हो गया, जब हमने दूसरी पारी इसमें आए, तो जो हमारा कर्तव्य, आज भी जो हमारा कर्तव्य है वो अपना पूरा, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपना कर्तव्य मेरे को कर्तव्य प्राण बना के रखना, कर्तव्यता से विमुख ना होने दें, कर्तव्य से भागना ये सिद्धांत के विपरीत है। मेरे को पूरा होश है कि हम क्यों, कैसे, किस लिए ये हमने ये धारण किया है चोला। ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की लालसा, भगवान की उत्कंठा, तीव्र लगन शुरू से, बचपन से। अच्छा, ये तो हाँ, हमने भी देखा है कि हम लोग जब साथ साथ पढ़ने जाया करते थे, तो कहीं कोई देव स्थान मिल जाए तो आप रुक करके उस चरण स्पर्श जरूर करते थे, उसके बाद आगे बढ़ते थे, चाहे भले ही स्कूल की लेट हो जाए, लेकिन ये आपका चलता था। हमें हमेशा ये चीज़ रही है। तो ये तो बचपन से ही हमने देखा है, लेकिन ये स्थिति इस हद तक पहुंच जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। तो हम तो ये सोच रहे थे कि चलो घर में पूजा पाठ का माहौल रहता है, तो आपके हृदय में भी ये भगवान की हैत की कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, और करने कराने वाले वही हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। मैं तो परमात्मा को कहता है मैं ये करता, मैं कोई जब तब ये कुछ नहीं, हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ। भगवान को दिन रात धन्यवाद बोलता हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ, रात दिन भगवान को थैंक यू बोलता रहता हूँ, रात दिन 24 घंटे भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि भगवान जैसा आप मुक्त हृदय से आपने हमारे पर कृपा बरसाई,
उसी प्रकार से मैं सबको जो हमारे पास आते रहते हैं सबको यही भगवान से कहते हैं, भैया सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको मार्ग मिले, सब सतमार्ग पर चले। शिक्षा आपकी बीएससी मैथ से रही है? हाँ, बीएससी मैथ से और एमएससी? एमएससी फिजिक्स से रही है। एमएससी फिजिक्स से? अच्छा अच्छा, उसके बाद बीएड वगैरह किया था। हाँ, तो सर्विस तो आपकी लगी गई होती, और शायद लग भी गई थी हमारी सोच से। हाँ, हमने अध्यापन का राधा वल्लभ इंटर कॉलेज भोपाल में अध्यापन कार्य भी किया है। अच्छा, पढ़ाया भी है? 2 साल हमने पढ़ाया भी है। और बीच बीच में शिक्षा, पहले हम जब यहाँ आए थे आश्रम पे, हाँ, तो हम बच्चों को पढ़ाया करते थे। अच्छा, यहाँ पर हमारा अध्यापन करना ये कर्म करते थे। हाँ, तो हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब पूजा पाठ भी और साथ में वो अध्यापन भी। हाँ, यहाँ बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ने आते थे। अच्छा अच्छा, बहुत सारे बच्चे। अरे वहीं से फिर जो है वही सब सेवा करते थे, उनको पढ़ाते थे, यही चलता रहा। नहीं, यहाँ तो ये हमने बच्चे से एक कहा भी था, जो अभी कल सेवा में था हमारे में, हमने उससे कहा भी था, हमने बेटा ये केवल संत नहीं है, अगर तुम स्टूडेंट हो तो इनसे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो बोला कि नहीं, मेरे पापा को भी इन्होंने पढ़ाया है। जो बच्चा रह रहा है इसके पहले पापा को मैंने पढ़ाया। अच्छा, मेरे सामने उसकी शादी हुई। हाँ हाँ, फिर ये बच्चे हुए आपको प्लांट में यहीं। तो कितना वर्ष हो गया आपको यहाँ पर? हमको यहाँ लगभग 22 वर्ष के आसपास हो गया होगा कंटिन्यू 22 वर्ष। 1-2 साल थोड़ा आना जाना रहा, और 2002 से तो हम परमानेंट ही हैं। अच्छा अच्छा, फिर आप कहीं गए? कहीं नहीं गए, 2002 से कंटिन्यू बना। अब तो हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है भगवान। हाँ, सब भक्त लोग आते जाते हैं, काफ़ी समय बीत गया है, तो लोगों का आना जाना है। और अपना एक कोई सीधा सिद्धांत है कि अपन भक्त हैं और लोगों को भक्त ही बनाते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। मेरे पास कोई तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, जंत्र नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई झाड़ फूँक नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं। मैं सिर्फ सतमार्ग पर चलता हूँ, बस भगवान से यही मांगता हूँ, भगवान मुझे को सतमार्ग पर हमेशा, जब तक ये अंतिम सांस है, सतमार्ग पर चलाए रखना। सिर्फ सतमार्ग पर चलता हूँ, सतमार्ग पर चलने की ही शिक्षा देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत बड़ी सतमार्ग पर चलना और सतमार्ग पर चलने की शिक्षा देता हूँ। बाद बाकी कोई मेरे अंदर क्योंकि मैं पूरे सोच समझ के पूरे होश में साधु हुआ हूँ। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे। कोई कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा नहीं क्लियर ना हुआ, उसके लिए मैं यहाँ क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। कोई मान सम्मान, धन दौलत, यश कीर्ति, कोई सरकार वरकार मेरे को चलाना नहीं है। कोई धन दौलत, मान सम्मान, यश कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, इससे मैं कोसों दूर हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है। ना मैं अपनी कोई इच्छा के लिए साधु बना हूँ, ना कोई कामना मेरे अंदर कोई चीज़ है उसके लिए साधु बना हूँ। कोई भी चीज़, मतलब हर चीज़ से NOC लेके ये मार्ग, हर चीज़ से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त है। यस। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना कर नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। मैं केवल वर्तमान का साधु हूँ, और भक्ति भाव से वर्तमान में पूरे होशो हवास से, पूरे जागरूकता के साथ वर्तमान को एंजॉय कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ वर्तमान का, और उस परमात्मा को धन्यवाद देता रहता हूँ 24 घंटे कि हे भगवान, आपको लाख लाख धन्यवाद है, क्योंकि उसने इतनी कृपाएं की हैं। मैं तो अपने से मानता हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकली लाइफ है। जी जी, बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ है कि भगवान ने सबसे पहली बात की 84 लाख योनियाँ, जैसा अपना वेद शास्त्र बताते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ योनि होती है मनुष्य की योनि। तो सबसे पहले मनुष्य की योनि जन्म दिया, पहली कृपा। इसके बाद हाथ पैर सही दिए, बिल्कुल ठीक है ना। मनुष्य का होने के बावजूद नहीं, तो बहुत से विकलांग पैदा होते हैं, बहुत से बेचारे दिव्यांग पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो भगवान ने हाथ पैर सब सही दिए। इसके बाद चारों वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर का, ब्राह्मण घर में जन्म दिया। उसमें भी ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया जहाँ बचपन से बहुत भक्ति, बचपन से ही सीखी, पूजा पाठ भक्ति, बचपन से ये भगवान की कृपा। इसके बाद चलो शिक्षा दीक्षा दी, हर प्रकार से परमात्मा की कृपा से कहीं कोई कमी, घर परिवार, हमारे पिताजी अध्यापक रहे, वो तो आप हमारे दोस्तों सब जानते हो, पूरी बैकग्राउंड हमारी जानते हैं। तो भगवान के पास से कोई ऐसी कहीं कोई कमी किसी प्रकार की नहीं रही, बचपन से क्या नहीं साहब कोई कमी किसी प्रकार की नहीं हो, वो दी। शिक्षा दीक्षा दी, सब कुछ देने के बाद वो भगवान की सबसे बड़ी कृपा रही कि समय के रहते समझ भी दे दी। समय के रहते समझ दे दी, ये बहुत बड़ी बात। नहीं तो होता क्या है माने जी
कि समय और समझ ये दो चीज़ें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और समय और समझ अगर इकट्ठी एक साथ मिल जाए तो जीवन निहाल हो जाता है। जबकि लाखों करोड़ों में किसी बहुत कम लोगों को बहुत कम होता ऐसा है कि जब समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो समझ निकल जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये अधिकांश होता है। तो इसमें हम अपने आप को बड़ा कृपा पात्र समझते हैं। माँ का हमारा का आशीर्वाद है, हमारी माँ का। मेरी माँ ने बचपन में बताया था, वो रामायण बहुत पढ़ती थी, उनको रामायण पूरी कंठस्थ याद थी। कहीं से आप कोई भी चीज निकालिए, आप कोई प्रसंग पूछिए, आप पूरे कांड के कांड वो उनको याद थे। और अर्थ सहित बताते थे। हाँ, उन्होंने जीवन में राजा, हम छोटे छोटे थे तो हमसे रामायण सुनती थी। अच्छा, कहते हमें रामायण सुनाओ। यानी पढ़ने की लत वहाँ से। ये वो जैसे काम कर रही हैं, जैसे वो रोटी बना रही हैं, दाल बना रही हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो कहते रामायण लेके आओ, हमको सुनाओ। अच्छा, तो हम रामायण पढ़ते थे, वो उसका अर्थ कहती थी। अच्छा, अर्थ में हम चूकते तो बता दें ये लिखा है, ये लिखा, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। तो उन रामायण सुनती रहती थी। उस समय रेडियो चला था, छोटे छोटे, तो रेडियो आया था हमारे यहाँ घर, मरपी रेडियो। अच्छा। उसमें रामायण आती 7 बजे सुबह। तो बड़े टाइम से लगवा देते कि रामायण सुनाओ। तो उनको रामायण बड़ी कंठस्थ थी। तो हमने उनसे, जब हम समझदार हुए थोड़े, हमने उनसे पूछा, हमारे रामायण में ऐसा क्या है कि क्या आपको अच्छा लगा उसमें? तो जिज्ञासा हमारे अंदर बहुत सारी रहती थी। तो वो सारी जिज्ञासाएं हम अपनी माँ के सामने प्रकट करते थे, और वो हमको एक उनका अच्छा सा एक समाधान दे देते थे। तो हमने पूछा, रामायण जी में क्या है ऐसा, क्या मिला आपको? हमको तो शॉर्ट में बताओ, हमने तो हम पढ़ नहीं सकते, इतना मेरे पास समय भी नहीं, ना समझ है। तो उन्होंने हमें 2 चौपाई बताई, 2 मंत्र बताए। उन्होंने कहा 2 फॉर्मूले हैं, आप इसको नोट करो। जननी सम जानो पर नारी, धन पर आओ बिस्ते बिस्वारी। क्या बात, पहली चौपाई उन्होंने बताई। वाह वाह। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासन नहीं है। तो उन्होंने उसका बड़ा अच्छा अर्थ दिया हमें। बोले जननी सम जानो पर नारी, धन पर आओ बिस्ते बिस्वारी। बेटा 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, जीवन में कभी भी तुम वो काम मत करना जिससे तुम्हारी आंखें नीची हो जाए। आंखें नीची करने वाला कोई काम मत करना। तो ये दृष्टि दोष है। तो बोले ये हमेशा ध्यान रखना कि अपनी दृष्टि संभाल के रखना, और कभी किसी का धन हरण मत करना। दूसरे का धन ये इसके समान है। और जननी सम जानो पर नारी, जननी माता के समान आप। क्योंकि अगर ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं होंगी तो आपका जो दृष्टि है ना, वो झुक जाएगी। जहाँ दृष्टि दोष हो जिसके सामने होगा, वहाँ आपको नीची निगाह करनी पड़ेगी। वो मरने के समान है। जिसका धन हरण किया है उसके सामने आप आँख उठा के बात नहीं कर सकते। वहाँ आपको झुकना पड़ेगा। जहाँ दृष्टि दोष होगा वहाँ तो आपको निश्चित आंखें झुकानी ही पड़ेंगी। ढीठ कितना ही बने रहो, सीना कितना भी ताने रहो, लेकिन निर्लज्जता, हाँ निर्लज्जता, आंख नीचे करनी पड़ेगी। और जीवन में वो काम मत करना जिससे तुम्हें किसी के सामने आंख झुकानी पड़े, आंख नीचे करनी पड़े, शर्म से आंखें झुकी तुम्हारी। तो बोले यहाँ पर भी पूजनीय रहोगे, और यहाँ से जाने के बावजूद ही जब यहाँ से जाओ देवता भी तुम्हारे सम्मान में खड़े हो जाए। आंख झुकाने वाला कोई काम मत करना। जननी सम जाने पर नारी, धन पर आओ बिस्ते बिस्वारी। बोले ये 2 चीज़ें गांठ बांध दो पर। फिर जननी परहित सरल धर्म नहीं भाई। अब बोले करोगे क्या? तो बोले हमेशा परहित करो, दूसरे की जो पीड़ा हो जितना आप कर सकते हो। शेष तो परमात्मा का सब कुछ बनाया हुआ संसार है, सबकी जिम्मेदारी परमात्मा के हाथ में है। लेकिन तुम्हारी जो ड्यूटी है, जो कुछ हो सके परोपकार अपने से, भगवान का, संसार का सेवा जो बन सके वो करो। तो ये 2 फॉर्मूले उन्होंने हमें बचपन में दिए थे। ये बहुत बड़ी शिक्षा थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। जी। इसका पालन जो लोग कर लेते हैं वही तपस्वी कहलाते हैं। जी। तो फिर उसी पे हमारा ये जीवन आधारित रहा, चल रहा है, आज भी चल रहा है। और देखो भगवान की कृपा है, और यही भगवान से मांगते रहते हैं कि मेरी माँ का आशीर्वाद था और है। मेरे को एहसास होता है कि मेरी माँ आशीर्वाद स्वरूप मेरे साथ हमेशा है। 2012 में उनका शरीर शांत हो गया था। बहुत अच्छा लगा। ये पीछे बेतवा नदी है ना? जी जी। अच्छा, बेतवा नदी जलस्तर यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसका है क्या कि यहाँ आपका पावर प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम का। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पर, तापी विद्युत केंद्र है। अच्छा,
तो यहाँ पर इंग्लिश पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में एक डैम बना है बहुत बड़ा, बेतवा नदी में, पारिशा बांध के नाम से। पारिशा बांध के नाम से। पारिशा बांध के नाम से। हाँ, इसलिए जल स्तर बढ़ा तो हुआ है। इसलिए वो जल स्तर बढ़ा हुआ है। हमेशा पानी रहता है। अच्छा स्थान, बहुत पीछे से देखने में नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मंदिर के पास से भी बहुत अच्छा दर्शन होता है बेतवा जी का। जी। चलिए प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और हमारी जो जिज्ञासा थी कि संत कैसे हुए, उसकी भी आज ऐसा भगवान की कृपा है, और बस शांति मिल जाए, यही संत है। जी जी कहने का बस संत बनने के बाद कपड़ों से, और मैं बताऊँ छोट 2 मिनट की बात, जी ये संत का चोला पहनने से या कपड़े पहनने से या दाढ़ी रखाने से या ऐसा भेष बनाने से कोई संत नहीं होता। जी। संत का मतलब जो शांत हो गया है, इसकी कामनाएं, वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय विकार जिसके शांत हो गए हों, वो संत हो वही संत है। वही सब। और जीवन खत्म होने के पहले, तो ये। जीवन रहते हुए, जीवन के बाद तो सब कुछ शांत हो जाता हाँ, वो तो है। वैसे भी शांत हो, तो शरीर ही शांत हो जाता है। फिर शरीर ही शांत हो जाता बिल्कुल सही है, लेकिन सांसें शेष रहते, जी। उम्र शेष रहते। अगर ये इस चीजें, शरीर के काम, क्रोध, लोभ, जितने विषय विकार हैं, काम, ये सब शांत हो गए हों, तो समझो वही शांत है। वही शांत है। तो वैसे ही भगवान से हम प्रार्थना करते रहते हैं, रात दिन उसी पे चलते हैं कि शांत हो गए, भगवान शांति रहे। और प्रभु से प्रार्थना है कि इस पथ पे आगे बढ़ाया तो बढ़ते ही रहे। जी जी जी, उन्हीं की शरण में है। बिल्कुल। हाँ, उन्हीं की शरण में है। मैं तो भक्त हूँ भगवान जी। का, और भक्त ही बने रहना चाहता हूँ, वो भक्त ही हूँ, वो भक्त ही रहूँगा। हनुमान जी की बचपन से हम साधना करते हैं, हमारे घर के बाहर हनुमान जी का हाँ हुआ था, मंदिर था, बचपन से तो देखते थे। बचपन से हम वो हनुमान जी की सेवा करते थे। तो वही चला रहा है पंडित जी। चलिए प्रभु जी, बड़ा अच्छा मिला हमें, आपसे मिलके बड़ा खुशी हुई। आज 28 साल 30 साल में मेरे को 38 वर्ष 38 वर्ष 38 वर्ष 38 वर्ष में मेरे को दिल से छुआ है किसी ने, मैं बताऊँ आपको। नहीं तो मैं 38 साल से जी जी। चूँकि ऐसा नहीं, मैं तो वर्तमान का हूँ, पीछे और आगे पीछे मेरे कुछ है नहीं। मैं बताऊँ, कहते हैं कि एक कहावत है, या एक वो मान लो आप, कि बार बार समझाए रहा हूँ, मान ले रे मन मेरी कही को। बार बार समझाए रहा हूँ, मान ले रे मन मेरी कही को। एको ब्रह्म पूर्ण इस जग में, छोड़ कपट की गांठ गही को। दुख सुख जो बीती सो बीती, दुख सुख जो बीती सो बीती, याद न कर बर्बाद वही को। वही खाता पलटने की जरूरत नहीं है। प्रभु नाम सुमिर, हरि नाम सुमिर, प्रभु नाम सुमिर, हरि नाम सुमिर। गई सो गई, अब राख ले रही को। रही को यानी जो बची है उसी को रख ले, जो गई वो तो चली जी गई। जी जी। अरे अब वाह। तो आप हमारे बचपन के मित्र हैं, आपसे कोई छुपा नहीं है। तो ये इतनी यात्राएं जो आपने यात्राएं हमको करा दी पीछे से अभी तक की, तो आज पहली बार हम आपको अपना शेयर कर रहे हैं संस्मरण, ये सारी चीज़ें। नहीं तो आज तक 38 साल में न तो मेरे से किसी ने पूछा है, और न मैंने किसी को अपना कुछ बताया है। हाँ, वही तो लोगों में अलग अलग की भ्रांतियाँ थी। जैसे यही कि माँ के प्रति उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, या किसी का कोई उन्होंने कि इस वजह से महाराज जी संत हो गए। एक जगह तो हमने लोगों को टोका था कि हमने ऐसे ही, पहले तो मैंने नहीं बताया, उन्होंने का कोई कारण बताया तो मैं नहीं, ऐसा नहीं था, एकदम से निकल गया मुँह से। तो बोले कि आप कैसे जानते हैं? तो फिर मुझे बताना पड़ा कि वो हमारे बचपन के मित्र रहे हैं। तो ये तो बड़ा अजीब लगा, लेकिन प्रभु की कृपा। और वही है कि 2 मित्र, एक बैरागी एक अनुरागी। क्या बात, तो क्या बात है। नहीं, आप भी 7 डेज के संत हैं, ऐसा नहीं है। तो आप भी संतों के पास जाके सबके दर्शन कर रहे हैं। आप भी हमारे, तो आप लोगों की चरण धूल भी मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो वो नहीं पहुंच पाए, और ना पहुंच पाएंगे शायद, क्योंकि वो जो ना NOC आपको तो प्राप्त है, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं। नहीं तो हम तो हैं ना साथ में यार, क्या बात कर रहे हैं भाई। होता क्या है, जैसे एक चींटी, शानत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे लोहा को आप पानी में डालें ना, डूब जाएगा। बिल्कुल। लकड़ी पे चढ़ा के आप डाल दो, तैर जाएगा। बिल्कुल। लोहे को आप सीधा पानी में डाल दें, वो डूब जाएगा। जी जी। और लकड़ी पे चढ़ा के उसको शाम बना के, जैसे लाठी पे शाम बनाते हैं ना, हाँ, उसको लाठी पे डंडे पे चढ़ा दो आप, और फिर पानी में छोड़ दो उसको, तैर जाएगा। बिल्कुल। एक चींटी यहाँ पे अभी एक चींटी या चीटा हो, वो आपका इटावा जाने में कितना समय लगेगा उसको? हो सकता है कई जन्म निकल जाए उसको। बिल्कुल। तो सब हिम्मत हो जाए, चल ही ना पाए अपने। वो अगर आप इटावा जा रहे हैं, आपके थैले में अगर बैठ जाए,
हाँ तो अभी 3 घंटे में डाव पहुँचे। सही बात है। तो हम आपका जो साथ है, जी जी ठीक है ना, हमारा आपका जो प्रेम है, जो साथ है, जी जी। ठीक है ना, तो हम आप सब साथी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ चल रहे हैं। चलिए ये सौभाग्य है हमारा जी। और ये बड़प्पन है आपका जो एक मित्र के प्रति ये ऐसी सोच है, नहीं तो जी, बहुत जी, अच्छा है। आप मेरे साथ चलेंगे, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा लगा प्रभु आपसे मिल करके और आपको- बचपन तो याद आ ही गया बिल्कुल आ और आगे का भी मतलब बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला कि हाँ कि जीवन में यही सब कुछ नहीं है जो हम लोग जी रहे हैं, जी, जी। जीवन और भी कहीं आगे बिल्कुल, है। देह धरे का यह फल भाई, भजो राम सब काम भी आए। जी जी वो मनुष्य का जन्म मिला ही इसलिए है कि इस संसार सागर से पार उतरना है अपन को। आपको चलिए, बहुत 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 अच्छा। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत साधुवाद आपको।